कुरुक्षेत्र 48 कोस परिधि के अंतर्गत आने वाले सभी लुप्त प्राय तीर्थ स्थलों की दशा बदलने वाली है। इस दिशा में प्रदेश सरकार, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और 48 कोस तीर्थ मॉनिटरिंग कमेटी गंभीरता से कार्य कर रही है, ताकि हमारी प्राचीन गौरवपूर्ण सभ्यता, इतिहास और संस्कृति से देश दुनिया रूबरू हो सके। ये कहना है 48 कोस तीर्थ मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा का। वे बीते दिन कैथल नगर में वृहद केदार तीर्थ के निकट स्थित नवग्रह कुंडों का अवलोकन करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि नवग्रह कुंडों का निर्माण महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने आत्मिक और विश्व शांति के उद्देश्य से करवाया था। इन नवग्रह कुंडों में से कई कुंड लुप्त प्राय हैं। इन सभी नवग्रह कुंडों के महत्व को देखते हुए प्रशासन और सरकार इसे धर्म प्रेमियों के लिए फिर से उसी रूप में लाने की तैयारी में है। इनमें से 5 नवग्रह कुंडों को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने चिन्हित करके अपने तीर्थों की सूची में शामिल कर लिया है। शेष 4 नवग्रह कुंडों को भी उसी सूची में शामिल करने के उद्देश्य से वे यहाँ मुआयना करने पहुंचे हैं। इस मौके पर श्याम बंसल, गोपाल सैनी, सुरेश बिंदलिश आदि भी उनके साथ मौजूद रहे। नवग्रह कुंडों को लेकर 48 कोस तीर्थ मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी देंगे। क्या क्या काम हो रहे हैं? देखिए, तीर्थों को लेकर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और 48 कोस तीर्थ मॉनिटरिंग कमेटी लगातार प्रयास कर रही है कि इनका विकास, इनका जीर्णोद्धार वो शीघ्र हो। और समाज के अंदर जो इन तीर्थों को समर्पित लोग हैं, जो समाज है, जो श्रद्धालुगण है, वो भी इतने उत्साही हैं कि लगभग रोज फोन आते हैं, स्वयं आते हैं गांव से निकल के कि हमारे तीर्थ का विकास करें। तो हरियाणा सरकार की जो मुहिम है तीर्थों के विकास करने की, उसका असर जो है सारे समाज के ऊपर है। और इन तीर्थों की सुध पहले बहुत कम ली गई। नंदा जी के बाद काफ़ी समय ऐसा रहा जब इन तीर्थों पर कोई सुध ज़्यादा नहीं ले पाए। लेकिन अब जो है, जब से मनोहर लाल जी और श्री नायब सैनी जी के यहाँ पर सांसद बनने के बाद और मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद इसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान गया। और इन सब तीर्थों के विकास की योजनाएं जो हैं वो लगातार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और 48 कोस तीर्थ मॉनिटरिंग कमेटी बना रहा है। इसी कड़ी के अंदर पिछले दिनों कैथल में जाना हुआ। कैथल के लोगों की श्रद्धा का विषय नवग्रह कुंड से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और नवग्रह कुंड जैसे आसमान में जो नक्षत्र विराजमान थे जब अपना महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो वैसी ही स्थिति जमीन पर बनाई गई। और युधिष्ठिर के कहने पे इन ग्रहों को ऐसे ये कुंड सभी पांडवों ने मिलकर बनाए, वहाँ पर पूजन किया उनका, और ये सब उन्होंने विश्व शांति और आत्मिक शांति के लिए किया। तो इन नवग्रह कुंड को दोबारा खोजना और इसके अंदर लोगों का स्नान करना, उन कुंडों की शांति से या उन कुंडों को प्रसन्न करने के लिए, उन नक्षत्रों को प्रसन्न करने के लिए इन कुंडों का, इसके स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो उस महत्व को देखते हुए 5 कुंड का जो है, हम उसे 48 कोस तीर्थों के बीच में हमने पिछले वर्ष ही शामिल कर लिया था। माननीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी। 4 और कुंड जो हैं उनका भी वहाँ पर सारे जो पैरामीटर्स होते हैं इनको शामिल करने के लिए, उसके ऊपर शोध चल रहा है। तो जल्दी ही हम उन कुंडों को भी इसमें शामिल कर लेंगे। और 9 के 9 जो हैं कुंड अपने कैथल नगर के अंदर, जो कि वहाँ पर एक बड़ा तीर्थ है वृहद केदार तीर्थ, उसके आसपास है, जिसके अंदर इनकी वैसे ही स्थिति है जैसे सूर्य कुंड मध्य में है और बाकी सारे कुंड आसपास है। तो ऐसे नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से इन कुंडों की स्थिति भी वहाँ दिखाई देती है। और जल्दी इनको चिन्हित करके और इनका विकास कार्य करवाया जाएगा।